दोस्तों, एक परिवार था जो बहुत ही गरीब था। उस परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था। उस परिवार ने काफ़ी सोचा कि काम मिल जाए, मगर उन्हें काम नहीं मिला। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। चलो कहीं और दूसरी जगह काम की तलाश में चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव छोड़कर चले गए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। उन्होंने सोचा कि वृक्ष के नीचे रात गुजार लेते हैं। उस आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लगा। जिस वृक्ष के नीचे वे रात गुजार रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वो सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार कर खाएंगे। फिर हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास न तो पैसा है और न ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया, इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है। यह सब सुनकर हंस सोचने लगा, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। तभी हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? वह आदमी बोला, हाँ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ इस गड्ढे से धन निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लगे। अब उन्हें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो इनके पास इतना कुछ आ गया। पड़ोसी ने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि इतना धन कहाँ से आ गया है। उस पड़ोसी के भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। आदमी ने अपने बड़े लड़के को कहा कि जाओ, जाकर लकड़ी लाओ तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लग गए। बीवी ने भी कहा कि मैं अब थक चुकी हूँ। जैसे तैसे पानी और लकड़ी इकट्ठा हो गई और पानी गर्म होने लगा। तभी उसी समय हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, तो फिर पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मार कर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरे को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। दोस्तों, संसार का नियम भी ऐसा ही है कि मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है और तरक्की निश्चित ही मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, जो आपसी तालमेल में रहते हैं वो समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है और तरक्की निश्चित ही मिलती है। दोस्तों, मिलकर काम करने से तरक्की होती है। दोस्तों, दुनिया में जो तरक्की हो रही है या
देश में कोई तरक्की करता है तो उसे ज़रूर देखना चाहिए, चाहे घर की समूह हो या बाहरी लोगों को मिलाकर बनाई हुई हो। जहाँ जहाँ अच्छे समूह बन गए वहाँ वहाँ तरक्की हो गई, ऐसा ही देखा गया है। आपके आसपास जितने लोग तरक्की पसंद हैं वो मिलकर ही काम करते होंगे, उनका टीम वर्क अच्छा होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।